तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये है 13वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए विशुद्धि की आवश्यकता का प्रतिपादन। इक्कीस नंबर का चल रहा है श्लोक। अब विशुद्धता पाने की पात्रता बताते हैं। विशुद्धता पाने की पात्रता मतलब यह है कि विशुद्धि कैसे आए, आत्मा को विशुद्ध कैसे बनाया जाए। क्योंकि जब तक विशुद्धि नहीं आई तो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण नहीं हो पाएगा। क्या जी। शुद्ध चिद्रूप का स्मरण नहीं हुआ तो स्वरूप का जानना नहीं हो पाएगा। हाँ। और जानना नहीं हुआ तो जो कर्म की स्थिति है और जो अनुभाग है और जो सत्ता है वो ना घटेगी ना मिटेगी। इसलिए इसके लिए क्या है, विशुद्धि है। हाँ, विशुद्धि के कुछ उपाय हैं। जी। उसकी पात्रता हो जाए तो विशुद्धि बढ़ जाए। पढ़िए। जब तक मुनीश्वर बाह्य अंतः परिग्रह नहीं छोड़ते तब तक नहीं आती विशुद्धि उन्हीं के चिद्रूप में। अर्थात जब तक मुनिगण बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का नाश नहीं कर देते तब तक उनमें चिद्रूप उनके चिद्रूप में विशुद्धपना नहीं आ सकता। है ना, जब तक मुनिगण बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परग्रह का नाश नहीं कर देते, अर्थात दोनों प्रकार के परग्रह का त्याग, बाह्य और अभ्यंतर। तो जो बाह्य परग्रह है उसका त्याग, क्योंकि बाह्य परग्रह रखने से क्या है, उपयोग उनमें जाता है। बाह्य परग्रह रखने से उस परग्रह की आशा बनी रहती है। जैसे धन का परग्रह है ना, या क्षेत्र का परग्रह है या वास्तु का परग्रह है, तो इसकी रक्षा वृद्धि और उत्पत्ति की आशा बनी रहेगी। और आशा कैसी कही है, आशा पास महादुखदानी। क्या आशा पास महादुखदानी मतलब आशा है वो पास से अभी है, पास होता ना, क्या? पास माने बंधन। अच्छा, बंधन। अच्छा। पास माने क्या, बंधन। बंधन।
आशा पास महा दुखदानी, हाँ। सुख पावे संतोषी प्राणी। तो अगर बहिरंग परग्रह का अगर त्याग नहीं होगा तो उसकी उत्पत्ति, रक्षा, वृद्धि, इसका विचार बना रहेगा, जी। इसलिए विशुद्धि नहीं आ सकती। हाँ। और जो बहिरंग परग्रह है उसमें हिंसा मूल है क्या? जी। बहिरंग परग्रह का मूल क्या है? हाँ, संशय मूल है। मतलब उसमें हिंसा होगी हाँ। क्या? हाँ, हिंसा होगी जब भारी हाँ, पड़ गया हो तो। हाँ। चक्कर रखने में हिंसा होगी कि नहीं? नहीं, मूल क्या बताया था भैया आपने? मूल कौन सा? मतलब है उसमें हिंसा होगी कि हिंसा नहीं? मूल वो तो बताया था। अच्छा। हाँ, अच्छा। वैसे तो बहिरंग परग्रह का मूल कारण कसाय है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। हाँ, लेकिन उसमें हिंसा होगी। हाँ। अगर हिंसा गिनी नहीं जाए तो परिणाम कैसे होंगे? हाँ। क्रूर परिणाम होंगे। हाँ। तो क्रूर परिणाम में विशुद्धि रहेगी नहीं क्या? जी। क्रूर परिणाम में विशुद्धि कहाँ आएगी? नहीं आएगी। शिव आएगी नहीं। हम्म। और विशुद्धि नहीं आई तो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण होगा नहीं। हाँ। इसलिए बहिरंग परग्रह का त्याग करना। हम्म। और अंतरंग परग्रह तो मिथ्यात और कसाय भाव, ठीक है ना, जी। उससे भेद ज्ञान किए बिना वे वे भाव मिटते नहीं है, हाँ जी। कोई विशुद्धि नहीं आ पाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रकार का अगर परग्रह त्याग है तो विशुद्धि होगी क्या? हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी, बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार। हाँ, बाह्य तो में ये हिंसा का। पात्रता है। जी। ये क्या हुई? विशुद्धि की पात्रता हाँ। के परग्रह का त्याग। जी। अंतरंग परग्रह का त्याग करने से स्वपर का भेद ज्ञान होता है क्या? जी। अंतरंग का त्याग करने से स्वपर का भेद ज्ञान होता है। स्वपर का भेद ज्ञान होता है। हाँ। तब यह समझ में आता है कि ये नो कर्म, द्रव कर्म और भाव कर्म, हाँ। है ना, ये विवाह प्रणति मेरे स्वभाव से भिन्न है। हाँ ठीक है ना? जी। तो इसका आलम्बन हमारे लिए कैसा है? व्यर्थ है। ठीक है ना? तब भ्रम मिटता है। तब क्या होता है? भ्रम मिटता है। हाँ, भ्रम मिटता है, देह बुद्धि मिटती है, हाँ। तब शुद्धता होती है। हाँ। फिर देह का लगाव रहता नहीं है। हाँ। ठीक है ना? इच्छा समन हो जाती है। इससे तो बहिरंग परग्रह का त्याग करना। हम्म। और अंतरंग परग्रह का त्याग। हम्म। और बहिरंग परग्रह के त्याग में हिंसा है। हम्म। तो वो जब होता है तो क्रूर परिणाम नहीं होते हाँ। बहिरंग परग्रह के त्याग में। हाँ। तो दोनों दोनों तरह से क्या होती है? दोनों। विशुद्धि। हाँ। ठीक है ना? हाँ जी। ये वही विशुद्धि की पात्रता। ठीक है। पढ़िए। हाँ, इसका भावार्थ है स्त्री पुत्र आदि को अपनाना बाह्य परिग्रह है और राग द्वेष आदि को अपनाना अभ्यंतर परिग्रह है। राग देश को अपनाना। हाँ ठीक ना? जी। राग देश को अपनाना माने क्या? मतलब अपना मानना कि ये मेरे भाव है। अच्छा, जो विषय है वो अच्छा है, बुरा है, सामने जो आ रहा है। मिथ्या राग द्वेष वाला भाव। राग देश को अपनाना माने
कि राग में और अपने में भेद नहीं जानना, हाँ जी जी ठीक है ना। जी और फिर राग के निमित्त है, उनमें अपने उपयोग को लगाना। हाँ द्वेष के निमित्त है, हाँ उनमें अपने उपयोग को लगाना। हम्म अर्थात राग द्वेष रूप परिणित होना। जी ये क्या हुआ? हाँ यही है अभ्यंतर परिग्रह। अपभ्रंश परग्रह, हाँ ठीक है ना। पढ़िए। अब तक इन दोनों प्रकार के परिग्रहों में ममता लगी रहती है हाँ, इन दोनों प्रकार के परग्रहों जब में तक। ममता हाँ लगी रहती है। हाँ मतलब राग और द्वेष सब शरीर से लगा रहता है। हाँ राग द्वेष है, इनका मूल मोह है, हम्म ठीक है ना। हम्म। तो मोह होने से क्या होता है? मोह होने से भ्रम होता है, स्वयं पर का भेद नहीं होता। हाँ, मतलब शरीर में लगा रहता है, हाँ ठीक है ना। हाँ शरीर के लिए किया जाता है, हाँ शरीर में हो ऐसा भाव होता है, हम्म उसी के साथ राग द्वेष होते हैं। हम्म। और फिर क्या लगी रहती है? हाँ इच्छा लगी, इच्छा रहती हाँ, है। राग द्वेष आदि को अपनाना भयंकर परग्रह है। हाँ जब इन दोनों प्रकार के परग्रह में ममता लगी रहती है, हम्म मतलब ये मेरे हैं, हाँ शरीर भी मेरा है, वो इंद्रियां हैं वे भी मेरी हैं, हाँ तो और वो इनके विषय जो है वो भी मेरे हैं। वो भी मेरे हैं। और स्त्री पुत्र आदि वगैरह ये सब क्या है? हाँ सब मेरे हैं। सब मेरे हैं, ठीक नहीं। तो जब इस तरह का भाव होता है तो परिणाम संकलित होते हैं, हाँ विशुद्धि रहती नहीं है। जी क्या? जी। इस समय परिणाम संकलेश होते हैं, हाँ, शुचित रूप का नहीं होता उसमें ध्यान। हाँ, विशुद्धि रह ही नहीं सकती, हाँ क्योंकि ये मेरे हैं नहीं। और लगता है मोह से क्या है, मेरे हैं, हाँ है ना। फिर उनकी पराधीन क्रिया होती है, क्या? हाँ जी फिर उन वस्तुओं की क्या होती है? हाँ। और पराधीन प्रवृत्ति होती है। अपराधीन प्रवृत्ति होती है। और मेरे हैं तो हमारा विचार ऐसा होता है कि हमारे अनुसार चलें, हम्म और उनका परिणाम वैसा होता नहीं है, हाँ तब फिर संकलित भाव होता है, हम्म ठीक है ना। हम्म इसलिए विशुद्धि यहाँ भी जाती है। हम्म इसलिए अभ्यंतर परग्रह और बहिरंग परग्रह का त्याग होना ही विशुद्धि की पात्रता है, हम्म। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। जब तक इन दोनों प्रकार के परिग्रहों में ममता लगी रहती है तब तक शुद्ध चिद्रूप नहीं, जब तक चिद्रूप विशुद्ध नहीं हो सकता। हाँ, विद्रोह विशुद्ध नहीं हो सकता, यानी विशुद्ध भाव नहीं हो पाया। परंतु जो जो बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों में ममता छूटती जाती है, त्यों त्यों चिद्रूप भी विशुद्ध होता चला जाता है। हम्म, इस जैसे जैसे ममता छूटती जाती है वैसे वैसे विशुद्धि होती जाती है, ठीक है ना। तो जैसे किसी स्थान पर अंधकार है, जी अब आप उस स्थान पर प्रकाश ले जाओ, हाँ तो आप जैसे जैसे प्रकाश उसके अंधकार के नजदीक जाओगे उतना उतना अंधकार भागता जाएगा, हम्म ठीक है ना। हम्म ऐसे ही अनादि से अज्ञान भाव है और राग देश की प्रवृत्ति है, स्वपर का ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। परग्रह में ममता है, हाँ लेकिन जैसे जैसे स्वपर का ज्ञान किया जाए, हाँ क्या, जी तब अपनी और पर की क्या हो, जी स्वरूप की जानकारी हो, जी
तब पर वस्तु का राग घटे, ठीक है ना, जी। तब उसके स्मरण स्मरण के भाव मिटे, तब स्वरूप का स्मरण हो पाए। इसलिए शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के लिए विशुद्धि की पात्रता होना है, ठीक है ना। हाँ जी। अब क्या करें? इस जब जो बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों से ममता छूटती जाती है, त्यों त्यों चिद्रूप भी विशुद्ध होता चला जाता है। इसलिए जो मुनिगण विशुद्ध चिद्रूप के अभिलाषी हैं, उन्हें चाहिए कि बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों से सर्वथा ममता छोड़ दें। सही। अब ऐसा देखने में भी आ रहा है क्या, हाँ ये बात जो है तो दिखाई भी दे रही है कि नहीं, जी। पुराणों से प्रसिद्ध भी है क्या। पुराणों से प्रसिद्ध है कि जो उसके अभिलाषी है शुद्ध चिद्रूप के, वहाँ परिग्रह छूट रहे हैं। क्योंकि जितने भी केवली है, तीर्थंकर है कि नहीं, हाँ इनके जो बहिरंग परग्रह छोड़ा तभी मुक्ति हुई क्या। जी। हाँ, पहले हाँ जी, पहले जैसे भैया पहले अभ्यंतर परिग्रह का त्याग तो हुआ। हाँ, एक भी और उस पहले वो अनंतानंदी और मिथ्यात्व का त्याग तो हुआ, हाँ लेकिन बहिरंग परग्रह नहीं 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 छूटा, हाँ, वो तो बाद में छूटा तब मुक्ति उसके कि बाद। नहीं। लेकिन जब बहिरंग परग्रह भी छूटा, हम्म, है ना, और शुद्ध चिद्रूप का स्मरण हुआ, विशुद्धि बढ़ी, हाँ तभी कर्मों का नाश हुआ, जी। तभी मुक्ति हुई। जी। परग्रह में रहते हुए मुक्ति नहीं हुई हाँ क्या। हाँ जी, परिग्रह में रहते हो तो मुक्ति नहीं होती। ये तो दोनों ही छूटते हैं, मुक्ति से ये जब मुक्ति होती है दोनों ही छूटते हैं, अभ्यंतर हाँ, भी बाह्य भी। ठीक है ना। हाँ इसलिए ये अंतरंग बहिरंग परग्रह का त्याग ये विशुद्धि का मूल है। इस अवस्था को आए बिना विशुद्धि नहीं हो पाएगी, और जहाँ ऐसी विशुद्धि नहीं होती वहाँ आत्मा का ध्यान हो नहीं सकता, शुद्ध आत्मा का स्मरण हो नहीं सकता, हाँ, स्थिरता हो नहीं सकती। हाँ, स्थिरता हो नहीं सकती। और स्थिरता नहीं होती है तो कर्म नाश होता नहीं है। हाँ जी। इसलिए मुक्ति के लिए जरूरी है विशुद्धि, और विशुद्धि के लिए जरूरी है अंतरंग बहिरंग परग्रह का त्याग, हाँ ठीक है ना। जी। हालांकि वे वस्तुएं आत्मा से अलग है, बहिरंग परग्रह वाली वस्तुएं हाँ सब आत्मा से कैसे हैं, अलग है। अलग है। लेकिन अंतरंग में उन वस्तुओं के चाहने रूप भाव है हाँ क्या। हाँ, मतलब वो राग द्वेष मोह के कारण चाहने रूप भाव आते हैं वस्तुओं के हाँ प्रति। हाँ हाँ, उन वस्तुओं के चाहने रूप भाव अंतरंग में है, हाँ और वस्तुएं बाहर है। हाँ तो वस्तुओं से अ, दुख दुख की का सामग्री है कि वो जो उनके चाहने रूप भाव है उनसे, क्या चीज़, क्या भैया? मतलब ये है कि वस्तुएं तो बाहर है, वो तो दिख रहा है हाँ कि जी। नहीं, हाँ हाँ वस्तुएं तो आत्मा में नहीं है। हाँ 10 प्रकार का परग्रह है, वो हमसे अलग है कि नहीं है। है। लेकिन उन परग्रहों के चाहने रूप जो भाव है, हम्म कसा है, हम्म वो कहाँ है, वो तो अंदर है, तीसरे शरीर में। शरीर में। हाँ तो आत्मा वहां से संकलित होता है हाँ क्या। जी। हाँ जी, उस वहाँ से संकलेश दिखता है ये परिणाम में। हाँ, हाँ मतलब जो जो
जो चाहने रूप भाव है हम्म। वो इन्हीं के भाव है। हम्म। हाँ, मूल रूप से संकलेश का स्रोत वही है, हाँ जी। कसाय भाव। हाँ जी। लेकिन कसाय की और विषय की निमित्त निमित्त है। हाँ जी। कसाय के त्याग करने के लिए विषय का त्याग किया जाता है। जी। क्या? हाँ, क्योंकि दोनों निमित्त नैमित्तिक है, विषय हाँ और ये कषाय, हाँ, तो लेकिन इसलिए जो त्याग करा आत्मा जाता है। वीतरागी होता है, हाँ। अर्थात शुद्ध चिद रूप का अनुभवी होता है, हाँ। शुद्ध चिद रूप में स्थिरता होती है, हाँ। वो अपने भाव को मेट के होती है। क्या? अपने राग आदि भावों को मेट के आत्मा कैसा होता है? हाँ। तो वीतरागी। हाँ। क्या? हाँ, अपने रागादि भावों को मेट कर आत्मा मेट के वीतरागी होता है, होता है। मतलब वीतराग अवस्था का स्वामी आत्मा होता है हाँ, कि नहीं होता? होता है। होता है। ये तो ऐसे क्यों बोला कि अपने रागादिक भावों को मेट के? रागादिक अपने है कब? अपने रागादिक का मतलब है कि जो आपके चित्त में हो रहे हैं उन्हें, दूसरे के नहीं। अच्छा, ठीक। हाँ, जो इस पिंड में हो रहे हैं। हाँ, जो पिंड में हो रहे हैं और आपके चित्त में है कि नहीं, विचार में, हम्म, जिनसे विचार प्रभावित है। क्या? जी। इसमें उपयोग का व्यापार है हम्म, वे, कि नहीं, दूसरे के नहीं। क्योंकि आपके चित्त में हो रहे हैं वे अपने आपके तो कहे जाएंगे। हाँ, ठीक भैया, ठीक है। क्या? हाँ जी, वो जो इधर हो रहे हैं वो अपने तो कहे जाएंगे। हाँ, वो तो सही है कि राग आदि से आत्मा अलग है कि नहीं, लेकिन आप राग आदि भाव से आत्मा को अलग जान कर रहे हो। इसलिए अपने ही है। हाँ, इसलिए अपने ही है। हम्म, जब अगर नहीं जान रहे, भिन्न रूप से अपने को नहीं जान रहे, तो फिर उनमें उपयोग का व्यापार है हम्म, कि नहीं है? है। तो जब उपयोग का व्यापार जिस जिस भाव में रहता है वो आपको ही कहा जाएगा, हम्म, क्योंकि उससे निवृत्ति आप ही करोगे। क्या? हाँ जी, क्योंकि निवृत्ति तो हमें ही करनी है ना, तो जो रागादिक भाव यहाँ हो रहे हैं वो अपने ही माने जाएंगे। अपने माने, क्योंकि उसमें राग में तो ज्ञान है नहीं, हम्म, वो तो हो रहा है। क्या? हाँ, वो तो हो रहा है। वो तो हो रहा है। हाँ, हम अपना मान रहे हैं। हाँ, अब आप में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है कि नहीं? है। तो आत्मा ही तो जानेगा कि ये पर है और मैं स्वयं मैं जीव हूँ, हम्म, ये भाव मेरा नहीं है, मेरा भाव चेतन है, ये कौन जाना है? आत्मा ही जानेगा। और आत्मा वैसा नहीं जानना तो तो फिर जैसे रागादिक भाव हो रहे हैं तो जो अपने ही कहे जाएंगे। फिर अपने ही कह जाएंगे कि नहीं। जी। और अपने को जानने लगे तो जो होते नहीं है। जो हो रहे हैं इसका मतलब यही तो है, अपने को नहीं जान रहे। हाँ, हो रहे हैं तो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस समय अपने को नहीं जान रहे। देखो, राग आदि दो जगह होते हैं, एक तो मिथ्यात्व के बिना भी होते हैं। क्या? हाँ, मिथ्यात्व के बिना भी होते हैं। और एक मिथ्यात्व के साथ भी होते हैं जी। कि नहीं। हाँ जी। तो जो मिथ्यात्व के साथ होते हैं वे तो बंध के कारण है। जी। क्या? हाँ, जो मिथ्यात्व के साथ हो रहे हैं रागादिक वो तो बंध के कारण है। वे तो बंध के कारण है, उससे उससे अनंत संसार का बंध है। मतलब वहां पे मुक्ति तो नहीं है, नहीं है। मुक्ति की संभावना भी नहीं है। नहीं है। लेकिन जो मिथ्यात्व के बिना राग आदि हैं वे कोई दमदार नहीं है। क्या? हाँ, वो तो कर्म के उदय से हो रहे हैं पर हाँ, वो तो दमदार तीव्रता नहीं है। हाँ, तीव्रता है कि नहीं, है। लेकिन वो जो जिसको मिथ्यात्व नहीं है उसके राग आदि दमदार इसलिए नहीं है कि उसे ज्ञान है। क्या? हाँ जी भैया, वो चुपकन खत्म हो गई ना तो उसे ज्ञान है, तो वो हो तो रहे हैं लेकिन ताकत नहीं है उनमें। हाँ, उनमें दम नहीं है, हम्म, क्योंकि उनमें अनुभाव मिथ्यात्व का डल ही नहीं रहा है और मिथ्यात्व है ही नहीं। जी। लेकिन उन उन कसायों की तीव्रता की वजह से वह उनसे निवृत्त नहीं हो पा रहा जी। पूर्ण रूप से कि नहीं। हाँ जी, इसलिए तद्रूप हो गए उपयोग लगाता भी है। लगातार भी है।
लेकिन उसे ज्ञान है। तो ज्ञान की वजह से क्या होता है, वो बच जाता है, अल्प स्थिति अनुभाग का बंद होता है। लेकिन उसको अध्यात्म में बंद गिना नहीं गया है, नहीं गिना गया। इसलिए कहते हैं कि वो उसको असर नहीं है। ठीक है ना। जी। तो इस तरह से जब वीतरागी होता है, अपने भाव को मेट कर, कि नहीं, जो अपने प्रदेशों पे हो रहे हैं, अपने उपयोग के वेदन में आ रहे हैं विभाव, क्या, हाँ, जो यहाँ अपने रागादिक भाव को मेट के वितरागी होता है। हाँ, उनको मेट के वीतरागी होता है। आत्मा की एक दशा वीतराग अवस्था है, कि नहीं, जहाँ आत्मा तो है, कि नहीं, लेकिन राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है। राग द्वेष मोह रहित अवस्था आत्मा की कैसी है, वितरागी। वीतरागी अवस्था है, कि नहीं, राग बीत गया है, ठीक है ना। तो उस अवस्था में जो आत्मा वीतरागी होता है, वो अपने रागादि भाव को मेट के होता है, कि नहीं, जो अपने प्रदेशों पे मोहिनी कर्म का उदय है, कि नहीं, उसके जो भाव होते हैं उनका अभाव हो जाए तब। जी। और वह अभाव शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। और शुद्ध स्वरूप का स्मरण आए बिना शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता। नहीं होता। और शुद्ध स्वरूप का स्मरण विशुद्धि के बिना नहीं होता। नहीं होता। और विशुद्धि की प्राप्ति परिग्रह के त्याग के बिना नहीं होती। क्या, विशुद्धि की प्राप्ति परिग्रह के त्याग के बिना नहीं होती। त्याग के बिना नहीं होती। जितना परिग्रह का त्याग होगा उतनी विशुद्धि रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी ठीक है, ठीक है। तो इसमें विचार करने वाली बात यह है कि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, कि नहीं, बंध का कारण तो कसाय है जो हमारे प्रदेशों पे है, कि नहीं, वो खत्म हो तो आत्मा वीतरागी होता है। बाह्य वस्तु को त्याग के आत्मा वीतरागी होता नहीं है। क्या, होता नहीं। नहीं, अब जो बाह्य वस्तु के त्याग से आत्मा वितरागी नहीं होता, जो अंदर में कसाय परिणाम है उनसे उनको त्याग के वितरागी होता है। उनके त्याग के वितरागी होता है। तो अब कोई ऐसा विचार करे, अगर बाह्य वस्तु को त्याग के आत्मा वितरागी नहीं होता तो बाह्य वस्तु का त्याग क्यों कराया? अब वो विशुद्धि बढ़ाने के लिए। हाँ, क्योंकि बाह्य वस्तु के और अपने अंतरंग जो कसाय भाव है उनके निमित्त निमित्तक हैं। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी। अगर बाह्य वस्तु का संपर्क रहेगा तो उस रूप कसाय भाव रहेगा। क्या, हाँ भैया, बाह्य वस्तु अंतर के कसाय आदि भावों को बताती है कि कैसी कसाय चल रही है। और अगर अंतरंग में कसाय भाव रहेगा तो बाह्य वस्तु का संपर्क रहेगा। वो तो रहेगा ही रहेगा। वो मिट ही नहीं सकता। नहीं, निमित्त नैमित्तिक है ना। हाँ, और जितना बाह्य वस्तु का संपर्क रहेगा उतनी विशुद्धि मिटेगी। मिटेगी। विशुद्धि हो नहीं पाएगी। नहीं हो पाएगी। जहाँ विशुद्धि नहीं हुई तो वहाँ शुद्ध चिद्रूप का स्मरण नहीं हो पाएगा। ऐसा जान के बाह्य वस्तु का त्याग कराया जाता है, कि नहीं, कसाय को खत्म करने के लिए। जी, सब क्रम से है ये। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। विशुद्धि के लिए बाह्य वस्तु का विशुद्धि त्याग के लिए बाह्य वस्तु का त्याग है, जी। कि नहीं। पढ़िए। हाँ, अब विशुद्धि का आश्रय लेने की प्रेरणा देते हैं। इस भवोदधि में डूबते सब भव्य आश्रय लो इसी, सुविशुद्धि रूपी नाव का बहुकथन से क्या, एक ही। अर्थात ग्रंथकार कहते हैं कि इस विषय में विशेष कहने से क्या प्रयोजन। क्या ग्रंथकार कह रहे हैं? पूरा हो रहा है अब जो अध्याय क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। हाँ जी। तो ग्रंथकार कहते हैं कि इस विषय में विशेष कहने से क्या प्रयोजन। मतलब
विशुद्धि के बारे में बहुत क्या कहा जा रहा है कि जी नहीं, जी इसलिए कह रहे हैं अब बहुत कहने से क्या है, फिर क्या करें। हाँ। प्रिय भव्यों, अनादिकाल से आप लोग इस संसार रूपी सागर में गोता खा रहे हैं। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि अब आप समझो, है ना, विशुद्धि के बारे में कथन तो बहुत हो गया, हाँ अब ज्यादा कहने से प्रयोजन नहीं है। हाँ प्रयोजन काय का है, विशुद्धि आना चाहिए हाँ कि नहीं। हाँ तो तो ये कह रहे हैं कि इस विषय में विशेष कहने से क्या प्रयोजन। प्रिय भक्तों, अनादिकाल से आप लोग इस संसार रूपी सागर में गोता खा रहे हैं। आप लोग यानी हम, हाँ, कौन खा रहा है गोता, हम खा रहे हैं। खा रहे हैं, है ना। अब क्या करें, अब आप इस विशुद्धि रूपी नौका का आश्रय लेकर संसार से पार होने के लिए पूर्ण उद्यम कीजिए। हाँ, अनादिकाल से तो गोता खा रहे हैं, हाँ, तो क्या गोता खा रहे हैं। गतियाँ नहीं खत्म हो रही, गतियों में घूम रहे हैं। हाँ, ये गतियां और गतियों में मिलने वाले शरीर छूट ही नहीं रहे हैं क्या, हाँ जी, और शरीरों में यानी जो परावर्तन है वो छूट ही नहीं रहे हैं क्या। जी। पंच परावर्तन रूप संसार छूट नहीं हाँ, रहा। तो इस सब से क्या सिद्ध हुआ, क्या नहीं छूट रहा। हाँ, आज वो परिग्रह नहीं छूट रहा ना, अभ्यंतर और बाह्य बाह्य। नहीं, इस सब पूरी घटना, पूरी बात का निचोड़ क्या निकला कि अनादिकाल से आप लोग इस संसार रूपी सागर में गोता खा रहे हैं। हाँ तो ये तो समझ में आएगा कि ये गतियां आ रही हैं, शरीर मिल रहे हैं जी कि नहीं। जी। तो इन सब का निचोड़ क्या है। क्योंकि भैया दुखी, हमारे प्रयोजन से विरुद्ध कार्य हो रहा है ना, हम दुखी हो रहे हैं क्योंकि ऐसी विशुद्धि नहीं आ रही है जिससे कि अपने शुद्ध स्वरूप का तो जब चिंतन हो। गोता खा रहे हैं इसका मतलब निरंतर दुख का अनुभव कर रहे हैं हाँ जी क्या। हाँ जी। गोता खा रहे माने क्या, हाँ, दुख का अनुभव कर रहे हैं। दुख का अनुभव हो रहा है, जी दुख, जी और सुख नहीं हो रहा। जी। ये गोता खा रहे हैं, इसका इसका भाव क्या हुआ। हाँ, कि दुख हो रहा है बराबर। हाँ, मतलब हम समझ पाए उस बात को, उस हिसाब से विचार करो। जी। गोता खा रहे हैं जो तो हो गया हाँ कि नहीं, लेकिन इससे हो क्या रहा है और दुख। क्या नहीं हो रहा। हाँ, दुख हो रहा है, सुख नहीं हो रहा। हाँ, दुख हो रहा है जी और सुख नहीं हो रहा। जी। और हम चाहते क्या है, सुखी होना। सुख हो जाए कि नहीं, कि सुख हो ही नहीं रहा, हाँ उल्टा दुख हो रहा है। हाँ तब आचार्य कह रहे हैं कि अब आप इस विशुद्धि रूपी नौका का आश्रय लेकर क्या, हाँ अगर यहाँ से निकलना चाहो तो क्या करो। हाँ। अब इस विशुद्धि रूपी नौका में सवार हो जाओ। हाँ, विशुद्धि रूपी नौका का आश्रय लो, हाँ, है ना। और वो आएगी छोड़कर, अभ्यंतर भरे गए हाँ, बाह्य। अपने आत्मा को विशुद्ध बनाओ, हाँ विशुद्धता के भक्त बनो, हाँ इनके भक्त बनो। जी। आत्मा के, हाँ, विशुद्धि के भक्त, आत्मा के तो बाद में बनोगे। पहले विशुद्धि के। हाँ हाँ, पहले विशुद्धि तो चाहिए जी कि नहीं। जो जिसका भक्त होता है वो उसी की पूजा करता है कि नहीं, हाँ जी जी। हाँ उसी की बात मानता है, हाँ उसी के संपर्क में रहता है, हाँ वही वही उसे क्या है, आदरणीय है हाँ कि नहीं, हाँ वही पूजनीय है। हाँ ऐसा होता है कि नहीं, जो हाँ जिसका होता भक्त है। होता हाँ है जी वो उसी की सुनता है जी कि नहीं, जी। और सारी परेशानियां उसी से कहता है। हाँ जी तो अब शुद्धि के भक्त बनो, अपने आत्मा को भक्त बनाओ, विशुद्ध बनाओ जी कि नहीं। जी। अब उसके लिए उपाय क्या है, हाँ
तो शुद्धि के भक्त कैसे बनोगे? हाँ, यही है कि परिग्रह का त्याग, अभ्यंतर का, पहले राग द्वेष मोह का। परिग्रह परिग्रह क्या है कि कितना है, कौन बताएगा? भगवान बताएंगे। हाँ, तो सबसे पहले भगवान के भक्त बनो। जी अच्छा, हाँ, पहले तो जी क्या करे आरती? सही बात है भैया, भगवान ही तो बताएंगे, तो पहले भगवान के भक्त बनो। हाँ, वही तो बताइए क्या है परिग्रह। तो मालूम कैसे पड़ेगा क्या परिग्रह है? तो भैया भाई, जैसे विशुद्धि की नौका में तो मतलब वही, ये जैसे विशुद्धि जो ये साधन है, तो उसी का आश्रय लेना मतलब भगवान का हाँ। आश्रय ही हो गया ना। हाँ, उन साधनों का आश्रय लो हाँ, जिससे कि विशुद्धि जिससे प्राप्त। विशुद्धि आए, हाँ विशुद्धि की प्राप्ति हो जाए, हाँ, उन साधनों का आश्रय लो। वही, हाँ जी। तो उन विशुद्धि के सर्वोत्कृष्ट निमित्त कौन है? वो तो भगवान ही है, हाँ, देवशास्त्र गुरु देव, है, सच्चे देव नहीं? शास्त्र, हाँ जी। सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, ये विशुद्धि के उत्कृष्ट निमित्त हैं। हाँ इनके संपर्क में रहने से, इनमें भक्ति भाव धारण करने से, हाँ है ना, हाँ शुद्धि होती है। इनका नाम जपने से क्या, हाँ इनका नाम लेने से, हाँ इनके नाम के मंत्रोच्चारण से हाँ क्या, हाँ इनके स्वरूप के ज्ञान करने से, हाँ इनके इनके गुणानुवाद करने से, हाँ, यहीं से तो होगी। यही से होगी जी। तब इनका वचन आएगा, तब वचन में बताया जाएगा कि परिग्रह क्या है। क्या हाँ जी, हाँ, तभी तो परिग्रह का पता चलेगा। यही समझ तो बताएंगे। मालूम पड़ेगा। हाँ, यही बताएंगे। अभी उन्होंने बताया तीसरे शरीर है, ये मोह भाव, यही है अपना हाँ, माने बैठे। तब मालूम पड़ेगा मूर्छा परिग्रह है ना? हाँ हम तो समझ रहे हैं जो बाहर की चीजें हैं ये परिग्रह है, हाँ लेकिन वास्तव में परिग्रह क्या है? हाँ, ये मूर्छा भाव, मिथ्या भाव। मूर्छा, हाँ बेहोशी, हम्म, कि नहीं? हम्म, मूर्छित हो जाता है ना, कोई हाँ हाँ मूर्छित हो गया, हाँ जब बेहोश हो गए, कि हाँ नहीं? हाँ तो जब कोई बेहोश होकर गिर जाए तब तो सब देखते हैं कि जी मूर्छित हो गए, कि जी नहीं? जी। लेकिन एक ऐसी मूर्छा है जो गुप्त रूप से चल रही है। हाँ क्या? हाँ जो मूर्छित होने वाले को भी पता नहीं है हम्म, वो क्या है। हाँ, यही मिथ्या भाव। हाँ, मैं शरीर शरीर हूँ, में मैं हूँ, शरीर में, कि हाँ नहीं? हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये शरीर है तो मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ये अंग मेरे हैं, मैं इनसे देखता जानता हूँ इंद्रियों से। ये क्या है? हाँ, सब मूर्छा भाव है ये। ये मूर्छा है, हाँ इसी का नाम परिग्रह है। जी तो ये भगवान ही तो बताएंगे। हाँ जी। अगर अगर वहां नहीं गए, उनकी बात नहीं सुनी, तो हम परिग्रह बाहर ही ढूंढते रहे, बाहर ही है। हाँ, बाहर को ही छोड़ो और बाहर को ही रखो, यही सब है। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी तब मालूम पड़ेगा कि ये मूर्छा है, ये परिग्रह है। और मूर्छा भाव है, वो भाव झूठा है। क्या? हाँ, झूठा भाव है, हाँ, मूर्छा से जो भाव होता है वो विचार कैसा है? झूठा। झूठा। उस झूठ का भी पता वहीं से चलेगा। तो जब अब ये क्या है कि ये शरीर में मुझे कब से चल रहा है? ये तो अनादि से ही चल रहा है। अनादि चल रहा है, आज तक चल रहा था, कि नहीं? जी अब आज आपको लगने लगा ये झूठा है, जी, तो झूठा कैसे लगने लगा? क्योंकि भगवान ने बताया तो हमने सुना भगवान के उपदेश। नहीं, भगवान ने तो बताया, लेकिन आपने क्या किया? नहीं, हमें तो क्योंकि जब ये झूठा भाव होता है तो ये भगवान से सुनकर हमने परीक्षा करी कि ये सब पुद्गल के भाव है, पूरा मतलब लक्षण जब पहचान। भगवान ने बताया पहली बार, आपको मालूम पड़ा हाँ कि ये झूठा भाव है, हाँ कि नहीं? हाँ तो आपकी मान्यता पर ठेस लगी कि नहीं? हाँ, लगी। हाँ, कि मतलब वो हमने तो, अनादि की जो हाँ बात थी, हाँ कि नहीं, वो झूठी सिद्ध हो रही है। जी, हाँ, जो अनादि से हम माने बैठे हैं, तो हाँ, मतलब वो बात बिल्कुल ही झूठी हो रही है। बिल्कुल झूठी हो रही है। हम्म,
कि नहीं, और हम बिल्कुल सच्चा मान के बैठे हैं उस बात को। हाँ जी, लगता ही शरीर में नहीं। हम एक भाव को हम सच्चा मान के बैठे हैं, हाँ कि नहीं। हाँ और भगवान के पास जाने से ये बात बिल्कुल झूठी सिद्ध हुई, हाँ, तो मान्यता पे ठेस लगी कि नहीं लगी। लगी। तो अब आपने उसके लिए उसकी परीक्षा की जी कि झूठी कैसे है, हाँ, फिर लक्षण कि नहीं। पहचाने झूठ, हाँ, उसके लिए परीक्षा के उसके लिए। लक्षण पहचाने जी कि जिस वस्तु को आप अपना समझ रहे हैं उसमें लक्षण दूसरे द्रव के हैं, हाँ जी कि नहीं। हाँ जी, तो वो और कौन सा दूसरा द्रव है जिसके लक्षण है, पुद्गल। उद्गल, कि नहीं। और आपका लक्षण अलग हाँ जी, चेतन। है ना। तो ये दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, इनके लक्षण अलग अलग हैं, इनका स्वरूप भिन्न भिन्न है, कि ना। ये सब बातें वहीं से तो मिलेंगी। वहीं से मिलेगी। जी। तब मूर्छा मिटी, हम्म है ना। हम्म तब सही सही देखा हम्म कि हाँ, हमको जो दुख हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, बाहर से हो रहा है कि भीतर से हो रहा है, हम्म क्या। हाँ, दुख कहाँ से आ रहा है ये पता चला फिर, हाँ, बाहर से या बाहर अंदर से से। बाहर से आ रहा है कि भीतर से आ रहा है, जी जी, कहाँ से आ रहा है, भीतर से। इस भीतर मिथ्या से। भाव से। हाँ जी, मुंह भस से आ हाँ, तो रहा है। हम दुख का उपाय कहाँ कर रहे थे, हम बाहर कर रहे थे, छोड़ हम रहे थे, बाहर हम कर रहे बाहर थे। या पकड़ रहे थे। हाँ क्या कह रहे सालू जी। हाँ जी, आ रहा है भीतर से, पकड़ हम बाहर के भी। हाँ, आ रहा है भीतर से, दुख का भाव पैदा हो रहा है भीतर से, हाँ जी और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। जी, तो ये बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं, विषयों में सामने वाले से। हाँ, विषयों में, सचित अचित मिश्र पदार्थों में, कि हाँ नहीं। जी जी देह में, क्या जी जी, देह में सुख ढूंढ रहे हैं, देह में। देह में ढूंढ रहे हैं। हाँ जी अगर देह सही है तो हम सही है, क्या। हाँ जी जी जी, अगर देह निरोगी है तो हम कैसे हैं, हम सुखी हैं। तो हम सुखी हैं। जी और देह को जो विषय चाहिए वो अगर मिलते रहेंगे तो हम सुखी हैं, हाँ, सुख का अनुभव करने लग जाते हैं। जी है ना। और हमारे अनुसार जो अचित अचित मिश्र पदार्थ चलते रहेंगे तो हम सुखी हैं। हाँ जी, ऐसी बुद्धि बनी रहती है। हाँ, ऐसा समझ में आ रहा था। जी, और अगर ये बातें नहीं बनी तो हम दुखी हैं। दुखी हैं। जी तो अगर देह हमारे हमारे इच्छा के अनुसार ना चले, कि नहीं, तो देह में रोग वगैरह हो जाए तो हम दुखी हैं। दुखी हैं। जी अब उसका रोग का इलाज नहीं मिले तो हम दुखी हैं। जी, रोग की अवस्था में कोई हमारा सुने सेवा नहीं ना तो हम करें। दुखी हैं। हाँ हाँ जी सेवा न करे तो हम दुखी हैं। हाँ जी, तो हम सारा दुख कहाँ ढूंढ रहे हैं, हाँ, सब इस शरीर और शरीर से संबंधी चीजों में ढूंढ रहे हैं। हाँ, शरीर में और शरीर संबंधी चीजों में ढूंढ रहे हैं। जी, और जबकि दुख का भाव भीतर है, हाँ, कषाय भाव को अपना मान के बैठे। हाँ, और दुख का जो मूल स्रोत है वो भीतर है, जी मोहिनी कर्म के उदय का भाव, जी, जिसे अपना मान के मूर्छा। बैठे। हाँ, मूर्छा। जी इस देह ही में हूँ, कि नहीं, हाँ जी, ये ऐसा सबसे बड़ी अज्ञान वाला, कि नहीं। हाँ हाँ जी और इसके साथ रहने वाली इच्छा, जी असहाय भाव, कि हाँ नहीं। जी हाँ जी, देह ही में हूँ, ये मिथ्यात्व भाव, और इसके साथ रहने वाली इच्छा, कसाय भाव, इच्छा। कषाय भाव। हाँ जी और इच्छा हो रही है मुझे, हाँ, ये मूर्छा। यहाँ से हो रहा है। जी, सारा दुख का वातावरण यहाँ से बन रहा है। यहाँ से बन रहा है। इसको पहचान में आ गया, इसको लक्षण बना लिया, तो अब ये मूर्छा जा सकती है। हाँ, अब ये यहाँ से हो रहा है दुख, वहां से नहीं हो रहा है, कि नहीं। हाँ हाँ ये भगवान ही बता पाएंगे, कि जी, नहीं। ये भगवान ही बताएंगे, क्योंकि हमें तो आज तक पता नहीं चला था। हमें तो मालूम नहीं है। जी और ऐसी मूर्छा अधिकतर जीवों को जो हमारे संपर्क में है सबको दिखाई दे रही है, कि सबको नहीं। दिखाई दे रही है, इसलिए गलती नहीं लगी कभी। हाँ, इसलिए कभी गलती नहीं लगती है। जी जी इतने घर में मिलेंगे या बाहर मिलेंगे या व्यापार में मिलेंगे, कि हाँ नहीं, जी सबको हाँ जी, चल रही है यही। सबको चल रही है, सबको यही करते हुए देख रहे हैं।
और जिनके मूर्छा नहीं है वे हमें मिल नहीं रहे क्या? जी जी, वे मिल नहीं रहे। वो मिल नहीं रहे। हाँ, नहीं तो हम जैसे उनसे, मुनराज कि नहीं, तो हाँ मुनराज के मूर्छा नहीं है। हाँ, नहीं तो उनके स्वरूप को देख के फिर हम जानने का प्रयत्न करें और वो हाँ बताएं, हाँ, तब तो समझ उनसे में आए। हाँ उनसे बातचीत हो जाए कि नहीं, जी हाँ जी, तो बातचीत हो जाए। वो मिलते नहीं है। हाँ जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि वे आपको आसानी से मिल जाए। नहीं मिलते। मतलब उनका उनका जो उनके विचरण का, उनके रहने का वो क्षेत्र ही अलग है। हाँ जी, और क्या? वही भी है, जब विशुद्धि आएगी, विशुद्धि के भाव करेंगे तब वो उनका मिलना हो सकता है। और वो तो नहीं, पुण्य का उदय आया है कि नहीं। हाँ, पहले बंदी हुई विशुद्धि हाँ, आए, पहले पुण्य का, पहले बना हुआ पुण्य का उदय आया तब वे मिले हैं। तब वे मिले। जी, हाँ, ऐसा तो आसानी से मिलेंगे नहीं। नहीं मिल रहे, अभी तक मिले नहीं, अभी तक उनकी बात सुनी नहीं हमने। जी, क्योंकि असंयमियों के क्षेत्र में आना उनके लिए क्या निषेध है, निषेध है, ठीक है। वे आते ही नहीं। तभी तो नहीं हो पा रहा संपर्क। हाँ, तो संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। जी, अब हम वहाँ जाते नहीं है, वे यहाँ हाँ आते नहीं है क्या? हाँ हाँ, तो वे बात कहाँ तो मिलेंगे? है। इनके मूर्छा नहीं है, वे मुनराज कहाँ मिलेंगे? जंगल में जंगलों में, कि नहीं। अब जंगल में हम जा नहीं रहे कि नहीं, हाँ जी, और वो यहाँ आ नहीं रहे, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ आने से उनकी उनकी विशुद्धि मिटती है क्या? जी जी, उनकी विशुद्धि खत्म होती है। हाँ, तो उनके यहाँ आने से क्या है, विशुद्धि उनकी मिटती है। इसलिए उन्हें तो पता है हाँ, कि असंयमियों से हमारा कोई भला होने वाला है नहीं, नहीं। जी इसलिए वे आते ही नहीं है, जी, और हम वहाँ जाते नहीं है, हम्म, तो पता ही नहीं चल पाता जी, कि ये जो मूर्छा मूर्छा का, अब तो केवल भगवान की वाणी रही हाँ जी, जी, कि नहीं। अब वाणी में से हम मूर्छा निकाल नहीं पाते नहीं निकाल पा रहे। जी, कि मूर्छा क्या है। हाँ जी, तब क्या होता है, तब वो बन ही नहीं रहा काम। जी, नहीं बन रहा था। हाँ, मतलब दुख का जो मूल भाव है वो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ जी, कि विशुद्धि के किस भाव से है। हाँ, विशुद्धि के भाव भी आके चले जा रहे हैं। हाँ, शुद्धि अगर मन का शायद हुई तो वो हम उस दुख के मूल कारण को नहीं समझ पाए, नहीं समझ पा रहे थे। जी, है नहीं। जी, और भगवान के पूजन वगैरह में कि नहीं, और नाम लेने में, जाप करने में कि नहीं, समय निकल गया हाँ जी, कि नहीं, जी, तो वो समझ में नहीं आया कुछ। लेकिन जब भगवान की वाणी मिली, बताने वाले मिले कि नहीं, बताने वाला तो चाहिए। जी, जी, सम्यक बिना दर्शन, बताए। हाँ, सम्यक दर्शन दो तरह से होता है। निसर्गज और अधिगमन। हाँ, निसर्ग और अधिगमन कि नहीं। जी, पर निसर्ग वाले जीव दिख नहीं रहे हैं। निसर्ग वाले जीव इस इस समय तो है। हाँ, कब दिखते हैं जी। हाँ, कभी कभार दिखते हैं जी। अगर हमने अपने अपने मन से विचार करके देखा तो हमें निसर्ग वाले जीव नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे जी। अधिगम वाले हैं। हाँ, जो मतलब अधिगम के द्वारा सम्यक्त होना यहाँ पे मुख्य रूप से दिख रहा है। हाँ जी, ठीक बात है जी। नहीं, थोड़ा सा पहले लेके आए सम्यक भाव, हाँ। फिर यहाँ आके अब जैसे आप समझ रहे हो या हम समझ रहे हैं या और जो है सब चीज समझ रहे हैं, ये सब अधिगम से हो रहा है। हाँ जी, जी, निसर्ग से नहीं हो रहा है। जी, नहीं, बताने पे हो रहा है, परस्पर चर्चा करने पे हो रहा है कि नहीं। हाँ, नहीं तो आते ही नहीं है, ये बात नहीं आती। क्या करे आरती। जी भैया, यहाँ पे तो अधिगमन वाला ही है, निसर्ग तो ही है ही नहीं। निसर्ग वाला है ही नहीं है। निसर्ग वाला तो कोई जीव होता है, बहुत थोड़े जीव इस काल में तो अभाव ही है। हाँ, यहाँ तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं है, बिना बताए अपने आप हो जाए। यहाँ बताने से असर नहीं पड़ रहा है क्या? जी, बताने से असर नहीं पड़ रहा है। हाँ, जिस चीज की बात अभी हो रही है, अभी मिट रही है क्या? सही बात है।
अच्छा, अब समय ऐसा है कि अभी हो रही है फिर मिट भी रही है वो। अभी मिट रही है। जैसे जैसे अभी बात चल रही है कि मिथ्या भाव क्या है। हम्म। क्या है मिथ्या भाव, बताओ। हाँ, ये जो अंतरंग में कसाय आदि परिणाम है ना, राग द्वेष मोह के, वो है मिथ्या भाव। तो इसमें मोह क्या है? शरीर है तो मैं हूँ, ये मोह है। अब शरीर कितने हैं? शरीर 3 है। 3 है। तो ये बात कब से चल रही है, कब से सुनाई दे रही है, आप कब से सुन रहे हो? हाँ, अभी हमें तो बहुत टाइम हो गया। टाइम हो गया, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं इस समय? हाँ, इस समय स्वाध्याय कर रहे हैं। तो स्वाध्याय कौन कर रहा है? हाँ भैया, बहुत टाइम तो हो गया, लेकिन वो मिट रही है, सही बात है। तो फिर बुद्धि यही बन जाती है, मैं कर नहीं, रहा हूँ। स्वाध्याय कौन कर रहा है? स्वाध्याय कौन कर रहा है? अब अब कसाई की मंत्रता काम का काम भाव आया काम ना। हो रहा है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं? स्वाध्याय कोई काम है कि नहीं, कोई क्रिया हो रही कि नहीं? हो रही है। तो ये हाँ, कौन कर रहा है शास्त्र। स्वाध्याय? आप जहाँ भिन्नता नहीं है तो फिर ऐसे ही विचार आएगा कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, मतलब इसे इसमें भी बड़ा मुश्किल से समझ में आ हाँ। पा रहा है हाँ, कि मतलब यहाँ स्वाध्याय। बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है फिर, और इतने बार हाँ सुन लिया तो ऐसा नहीं है कि जी अपने आप हो जाए। कितनी बुद्धि लगा रहे हैं, और हाथ हाँ भूल भी रहे हैं जभी के जभी। अभी सुन हाँ, लिया, अभी 2 मिनट बाद अभी फिर क्या, भूल अभी बोल जाते रहा हैं। है अभी। अभी आपने बताया कि 3 शरीर से एकता है, वो मूर्छा है कि नहीं, वो हम्म। मिथ्याभाव। हम्म। हम्म। और यहाँ जो क्रिया हो रही है पढ़ने की, अब हम्म। इसमें बहुत अकल लगा तब समझ में आता है कि हम नहीं पढ़ हाँ। रहे हैं। हाँ। हाँ, नहीं तो बुद्धि तो यही बनती है कि हम पढ़ रहे हैं, नहीं कि हम हमें ये पढ़ समझ रहे हैं। नहीं आ रहा। हाँ, भैया ये हमें समझ नहीं आया, ऐसे तो वो पूरी बुद्धि वो वहीं लग रही है, जो तो यहाँ बहुत निर्णय बुद्धि लगा करता तो ही। पता चलता है। हाँ, हाँ जी भैया। अभी मतलब अभी अभी मूर्छा की बात चल रही है और मूर्छा अभी भी रह रही है। हाँ जी, हाँ जी। ये भाव मिट ही नहीं रहा कि मैं पढ़ रही हूँ या हाँ, हम तो मतलब इतना अधिगम से हो रहा है। और हाँ, जो पहले कही जो हम पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, सब अधिगम का भाव है, अधिगम से हो रहा हाँ, है। ठीक है ना। हम्म। तो अब यहाँ पे ये है विशुद्धि के निमित्त। हम्म। देव देव दर्शन, देव पूजन कि नहीं, देव की वाणी का सुनना, हम्म। देव के द्वारा बताए हुए जो अहिंसा रूप धर्म है उसको धारण करना, हम्म। एक देश और सर्वदेश हिंसा के त्यागी बनना, हम्म। ये सब क्या है? हाँ, ये सब। परिग्रह का त्याग, ये सब विशुद्धि के निमित्त है। जी। ठीक है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि अब आप इस विशुद्धि रूपी नौका का आश्रय लेकर संसार से पार होने के लिए पूर्ण उद्यम कीजिए। ठीक है ना। हाँ जी। तो जब आप जब इसमें अपनी बुद्धि लगाओगे कि नहीं, हम्म। तब आपको मार्ग देव से ही मिलेगा हम्म। कि नहीं। हम्म। और वचन व्यवहार गुरु से होगा, हाँ। और प्रवृत्ति शास्त्र के अनुसार होगी। हाँ। क्या? हाँ, प्रवृत्ति शास्त्र के अनुसार होगी, वचन गुरु से ही मिलेगा। हाँ, वचन 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 व्यवहार किन से होगा? गुरु से। गुरु से। हम्म। अपनी मुश्किल किन्हें बताओगे? गुरु को। गुरु को। और उपाय कौन बताएगा? हाँ, गुरु ही बताएंगे। गुरु बताएंगे कि नहीं। हम्म। हाँ, और प्रवृत्ति होगी आगम के अनुसार। हाँ, जैसा आगम में लिखा है वैसे। जैसा आगम में लिखा है वैसे परिवर्तन करोगे, हाँ। क्योंकि गुरु हमेशा तो रहेंगे नहीं। हाँ। क्या, ना तो हमेशा मिलेंगे ना हमेशा रहेंगे। हम्म। हम्म। तो प्रवृत्ति किसके अनुसार करोगे? आगम के। हाँ, आगम में जो विधि विधान है हम्म। नहीं, उसके अनुसार। हम्म। तो आगम में ये लिखा है कि अगर शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करना चाहते हो, हम्म। अर्थात अपने आत्मा को सुखी बनाना चाहते हो, हम्म। तो फिर इस विशुद्धि की नौका का आश्रय लो। हम्म। ठीक है ना। जी। पढ़िए। हाँ। अब इसे ही विशेष दृढ़ करते हैं। अब इसी बात को फिर पक्का कर रहे हैं। हाँ। सदगुरु का आदेश यह है,
सब शास्त्र का है सार ही। कर्तव्य में कर्तव्य पहला, करो निज चित विशुद्धि। अर्थात अपने चित स्वरूप में विशुद्धि प्राप्त करना, यही उत्तम गुरुओं का उपदेश है। जो फिर कह रहे हैं जी। अपने चित स्वरूप में। अपने चित स्वरूप माने मतलब मन से। हाँ, अपने चित स्वरूप का मतलब है कि आप हैं, वो चित स्वरूप है। हाँ आत्मा कैसा है? हाँ, चित स्वरूप है। चित स्वरूप है। ओ है चित स्वरूप आत्मा कहाँ है? शरीर में। शरीर में कि नहीं? अब शरीर में तो विराजमान है कि नहीं? सब शरीरों में विराजमान है। क्या? एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक जी, कि सब नहीं? में विराजमान है। सब में विराजमान है। इस 5 स्थावर में विराजमान है। हाँ सूक्ष्म और बादर में विराजमान है। हाँ पर्याप्तक और अपर्याप्तक में विराजमान है हाँ कि नहीं? 2 इंद्री में त्रय इंद्री, चौ इंद्री, पंच इंद्री, सैनी, असैनी, मनुष्य, देव, त्रियंच, नारक सब में है कि नहीं है? है। लेकिन जान कौन कौन रहा है? हाँ, जिसको उपदेश मिला है। हाँ, जो है उसको जान कौन कौन रहा है? सब तो नहीं जान रहे हैं, तो कौन कौन जान रहा है? हम जान रहे हैं। आप जान रहे हो कि नहीं? हाँ, और कौन है जो आपकी नजर में मुझे जानना हो? जैसे हम सब जान रहे हैं, हमें उपदेश मिला है तो हम जान रहे हैं। पंच परमेष्टि। अगर 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 छदस्थ जीवों में देखा जाए तो कौन कौन जान रहा है? भैया यही इस समय, जैसे इस समय इस तरह से जानने का हर जगह तो नहीं है, कम, बहुत कम लोग हैं जो जान रहे हैं। अनुमान जो चले अनुमान से बताओ। जैसे मुनिराज है, भावलिंगी संत है, ये लोग जान रहे हैं। सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थानवर्ती, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, ये जान रहे हैं कि नहीं? हाँ, चौथे से 12वें तक सब जान रहे हैं। सब जान रहे हैं कि नहीं? तो अब आप इनमें विचार करो, इनमें सब में विशुद्धि है क्या? सब में है, हाँ जी। इनमें सब में क्या है? विशुद्धि है। सबको विशुद्धि है कि नहीं है? इनमें से कोई भी बताओ जिन्हें विशुद्धि नहीं हो। नहीं, सबको है। सब विशुद्धि के भक्त हैं क्या? हाँ, क्या करे यार? नहीं, विशुद्धि के भक्त मतलब हाँ, ये सब में विशुद्धि है। इनका जो आश्रय है। हाँ, विशुद्धि के भक्त का मतलब है सब देव किन्हें मानते हैं? अनंत को। गुरु किन्हें मानते हैं? निग्रंथ गुरु, शुद्धोपयोगी। और शास्त्र किन्हें मानते हैं? हाँ, ये सच्चे जो मूल शास्त्र है, मूल आचार्यों के द्वारा लिखे हुए। तो यहीं से तो विशुद्धि आई है ना? क्या? हाँ, ये ठीक है, इसीलिए भक्त हो गए इनके। हाँ, जो आत्मा को जानते हैं, ये लिखा ना अपने चित स्वरूप में। तो आप चित स्वरूप तो हो कि नहीं? और जैसे आप चित स्वरूप हम भी हैं। तो जान कौन कौन रहा है? सब कि जान वे ही रहे हैं जिनके विशुद्धि है क्या? अच्छा, जान वे ही रहे हैं जिनके विशुद्धि है। हाँ, शुद्ध चित रूप तो सभी है कि नहीं? लेकिन बात तो जानने की है क्या? जी। जैसे किसी के बहुत धन है कि नहीं? लेकिन गड़ा हुआ है और वो भूखों मर रहा है। और जिस जगह वो बैठ के भूखों मर रहा है उसी जगह धन गड़ा है। तो अब किस बात का अभाव है वहाँ? हाँ, बस कि वो कोई इसको बता दे कि इसमें धन क्यों, तो मतलब इस तरह से नीचे तरह दबा हुआ है, कोई बताने वाला चाहिए। तो उसे जानकारी तो नहीं है। हाँ, उसे जानकारी नहीं है तभी। हाँ जी, बस कि नहीं? तो ऐसे ही शुद्ध चित रूप तो सब है, लेकिन जानकारी तो नहीं है। अब जानकारी किन्हें किन्हें है? हाँ, यही जानकारी तो पंच परमेष्ठियों को है कि नहीं?
अब जो छदस्थ जीव हैं उनमें किन्हें किन्हें जानकारी है? आचार्य को है, हाँ जी है, उपाध्याय को है कि सबको नहीं हाँ है? जी है, साधु महाराज को है, अणव्रती को है, हाँ। असंयम समदृष्टि को है, हाँ सबको है। नहीं? तो इन सब के एक चीज कॉमन है, विशुद्धि। हाँ, विशुद्धि। हम्म, सबके विशुद्धि है, हम्म, बिना विशुद्धि का इनमें कोई नहीं है। हम्म, विशुद्धि में कम ज्यादा हो सकता है क्या, हम्म। लेकिन विशुद्धि सबके हैं। हाँ कषाय में मतलब कम ज्यादा मनता कम ज्यादा हो सकती है। हाँ, हाँ, और विशुद्धि के निमित्त हैं देवसास गुरु, हाँ, तो ये सभी भक्त हैं उनके हाँ। क्या, हाँ वो तो सभी भक्त है। तभी तो विशुद्धि आई है। हाँ उनके बिना तो आ ही नहीं सकती। तो वो यहाँ लिखा है, अपने चित्त स्वरूप में विशुद्धि प्राप्त करना, यही उत्तम गुरुओं का उपदेश है। क्या अपने चित्त स्वरूप को विशुद्ध बनाओ, क्या विशुद्धि जरूरी है। हाँ अपने चित्त स्वरूप को विशुद्ध बनाओ। हाँ, ये लगा ना, अपने चित्त स्वरूप में विशुद्धि प्राप्त करना, अपने चित्त स्वरूप में। तो चित्त स्वरूप तो आप हो ही, लेकिन विशुद्धि के अभाव में ही तो जानना नहीं हो रहा है। हाँ विशुद्धि इतनी आई नहीं कि जानना हो ही नहीं रहा, इसलिए। हाँ, विशुद्धि इतना आई नहीं। हाँ। बहुत से ये मैंने विचार भी नहीं आता मैं कौन हूँ। हाँ जी, हाँ। हाँ, उसके लिए इतनी विशुद्धि आनी चाहिए। हाँ, उसके लिए विशुद्धि की जरूरत है। और विशुद्धि आ जाए तो निमित्त भी मिल जाए, और निमित्त मिल जाए। हाँ निमित्त मिल जाएंगे। जैसे आपको क्षुधा का प्रकोप होता है कि नहीं, तो आप उस क्षुधा को जानते हो कि नहीं? जानते हैं। जानते हो कि क्षुधा हमें लग रही है। हाँ, कि नहीं? हाँ। तब उसको विचार होता है, तो उसका उपाय भी होता है। उसका उपाय होता है फिर। नहीं होता? होता है। उपाय होता है तो वो चीजें मिल भी जाती हैं, जी जो समझ रहे कि इससे क्षुधा मिटेगी कि नहीं। जी जी। तो ऐसे ही जब किसी को ऐसा विचार आया मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है कि नहीं, ये भाव कैसे हो रहे हैं कि नहीं, कहीं कहीं पुण्य का उदय आ रहा है, कहीं पाप का आ रहा है, कहीं दुख बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये कहीं मरण हो रहा है, फिर जन्म हो रहा है कि नहीं, कोई अपमान कर रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, ये क्या है कि नहीं। तो जब विचार आया तभी तो आप इन कारणों को ढूंढोगे। हाँ तभी ढूंढेंगे कि ये हो कैसे रहा है और किन्हें हो रहा है। हाँ इतनी विशुद्धि का ऐसा भाव आए कि इस तरह के बने, फिर वो भाव निमित्त बने। इतना तो पहले आया कि नहीं आया है ना। भली होनहार है जिन्हें ऐसा विचार आता है मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है कि नहीं, ये भाव कैसे हो रहे हैं, इनका क्या फल आएगा, यह जी चरित्र हो रहा है सो कैसे हो रहा है। कहीं कहीं हंसना हो रहा है, फिर रोना हो रहा है कि नहीं, फिर लड़ रहे हैं, जिससे लड़ रहे हैं उससे फिर स्नेह कर रहे हैं कि नहीं, तो हो क्या रहा है। हाँ जी, ये कहाँ से क्यों हो रहा है। अब जब ये विचार आया कि हो क्या रहा है, क्या जिसे बुरा मानना है फिर उसे अच्छा मानना है। हाँ एक टाइम पर वही चीज बुरी अच्छा लग मानना रही है, उसे अच्छा मानते मानते एकदम बुरा मानने लगते हैं। हाँ जी। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, फिर बुरा मानने लगते हैं एकदम ही। हाँ, जिसे अच्छा मानना है उसे एकदम क्या मानने लगते हैं। हाँ बुरा मानने लगते हैं। बुरा मानने लगते, तो कम से कम विचार तो है कि ये हो क्या रहा है। अगर ये अच्छा था तो बुरा कैसे हो गया जी, और बुरा था तो अच्छा कैसे लगने लगा। है तो वो वही, तो वही चीज है, वही वस्तु है, वही सचित पदार्थ है कि नहीं। अब वो कभी बुरा लग रहा है, कभी अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो अगर ये विचार मन में आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, पर अगर नहीं विचार आया तो फिर तो वो चल ही रहा है जैसा चल रहा है। तो चल ही रहा है। तो जब विचार ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसका मतलब विशुद्धि है ही नहीं। नहीं, हाँ
वो तो जैसा परिणाम आ रहा है वैसे ही उसी रूप हो रहे हैं, हाँ। तो विशुद्धि हुई नहीं। हाँ, जैसा भाव हो रहा है वैसे वैसे विचार हो रहे हैं, वैसा अनुभव हो रहा है कि नहीं। उसमें कुछ चेंजिंग की बात आ ही नहीं रही। तो ये क्या है, ये तो संकलित भाव है। जी। लेकिन कभी ऐसा विचार आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, जो अच्छा है वो बुरा कैसे हो गया, कि ना। तो जी जब विचार आए तो वो विशुद्धि का पहला लक्षण है। जी। क्या हाँ, अगर ऐसा विचार आ रहा है कि जो हो क्या रहा है, अभी यही तो अच्छा लग रहा था, यही बुरा लगने लगा, तो जी विशुद्धि का पहला लक्षण है। हाँ, ये पहला लक्षण है। अब आप उसको उसका वो ढूंढोगे स्वरूप, कि नहीं, कि ये आखिर हो कैसे रहा है। भाई जैसे जब आपको क्षुधा लगी तभी तो खाना ढूंढा, जी। कि नहीं। ऐसे ही जब आपको ये समझ में आया कि ये चरित्र कैसे बन रहा है, हाँ जी, कि जो चीज अच्छी लग रही है वही बुरी लग रही है, ऐसा कैसे हाँ, हो बुरी कैसे बुरी रहा लग है? रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम्म। नहीं। और जो जैसे हम अपना मान रहे हैं वो हमको छोड़ के जा रहा है। क्या कहते हैं, जग में कहता है जिसको मैं अपना वो छोड़ मुझे चल देता है। हाँ, और मैं आकुल व्याकुल हो लेता। हाँ, मैं आकुल व्याकुल हो लेता। व्याकुल का फल व्याकुलता है। व्याकुलता है। कि तो इन सब बातों पे विचार तो आए। हाँ भैया, वो विशुद्धि का लक्षण है, मतलब विचार ही नहीं आता। विचार ही नहीं आ रहा है। हम्म। तो विचार नहीं आ रहा है तो फिर उन चीजों को आप फिर सम्यक ज्ञान कराओगे कैसे। नहीं, वो तो संकलित परिणाम चल रहे हैं, चलते रहेंगे, राग द्वेष हो रहा है, होता रहेगा, विचार ही होता नहीं है, रहेगा। फिर वहां पे कुछ ठहराव ही नहीं है ना वहाँ पे। कोई ठहराव नहीं है। और ऐसा होते हुए अनेक जगह जैसे जैसे आयु मिलती है वो पूरी आयु निकल रही है, कोई विचार नहीं आ रहा पूरी आयु में। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हाँ, मनुष्यों की में 100-150 साल की आयु निकल रही, कोई विचार नहीं है। देवों में पावरों की आयु निकल रही है, कोई विचार नहीं है। नहीं है। तो फिर आगे कहाँ कहाँ से होगा। लेकिन विचार आता है, ये विशुद्धि का पहला लक्षण है। अब आप ढूंढोगे, उनके बारे में जानकारी लोगे कि नहीं। हाँ, अब विचार आया तो जानकारी लेंगे जो हो कैसे रहा है फिर। हाँ, वो कैसे रहा है, आखिर ये भाव कहाँ से आ रहे हैं, कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है, कि नहीं। तब आप कहाँ जाओगे, भगवान के पास। भगवान के पास, कि नहीं। तब तो भगवान के पास जाओगे तो दोनों दोनों तरह के यहाँ पे भगवान है। क्या एक तो झूठे हैं और एक साँचे हैं। हाँ, अब झूठे के पास पहुंच गए तो और बुरा हो जाएगा। हाँ, तो और बुरा हो जाएगा। अब आप तो सोचोगे हमें इनसे भला, इनसे हमारा भला होगा। अब ऐसा उपाय बताया क्या चेत हो गया। हाँ, वो ऐसा उपाय बताएंगे कि अचेत ही हो गया। हाँ, बहुत से तो ऐसे हैं जो कल्पित विराजमान है, अभी हिंसा का उपाय बता रहे हैं। क्या जी। हाँ जी। हिंसा करो, हिंसा से सुखी हिंसा हो करो। जाओगे। हाँ, होता है, हिंसा से कैसे सुखी होंगे। वो गलत जगह पहुंच गए ना, तो गलत ही उपदेश आएगा। हाँ, अब जब आप सच्चे देव पे आए, कि नहीं, तो वहां पे पता चला कि ये चित स्वरूप है, ये आत्मा है। वो आत्मा के साथ अनादि से कर्म का संबंध है, संबंध की वजह से शरीर का संबंध है, कि नहीं। उसमें से ये भाव हो रहे हैं। आ तो गए सच्चे पे भैया, लेकिन सच्चे को पहचानने के भी लक्षण है। कितने लोग हाँ। सच्चे पे आए, नहीं पता उन्हें कुछ। सच्चे पे आने का मतलब है उनके वचन को परीक्षा करना, हाँ वही तो। अब वो भी बहुत मुश्किल है फिर। है ना। तो अब उसके लिए प्रयत्न करोगे, जैसे अभी जी प्रयत्न हो रहा है, ये सब विशुद्धि का प्रयत्न है। क्या हाँ जी। ये सब विशुद्धि बढ़ाने का प्रयत्न है जी। अब यहाँ से आप जो बातें सीखोगे वो आप चिंतन में ले आओगे कि नहीं। बिल्कुल लेंगे, अब जो उपदेश मिल रहा है उसमें उपयोग लगाया जाएगा। हाँ, लगाया जा रहा है तो तभी तो चिंतन होगा। जी। तब आपको तो समझ में लाभ आएगा होगा। कि जी। हाँ, कि ये चिद्रूप है सो मैं ही हूँ, हाँ, तो लाभ हो गया उसका। कि नहीं। अब वो जो चिद्रूप है वो मैं ही हूँ, तो मेरा रूप क्या है, मेरा लक्षण क्या है, चेतन। चेतन। और चेतन का रूप क्या है,
सहज ज्ञान, ज्ञान प्रकाश, सहज ज्ञान कि नहीं, सहज दर्शन। तो इसमें सहज क्या है? अब वो सहज है, वो सफल प्रकाश शक्ति से काम कर रहा है, सभी जानने में आ रहा है। नहीं 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 नहीं, सहज क्या है? सहज ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, सहज ज्ञान तो कह दिया, सहज ज्ञान, सहज दर्शन कि नहीं। तो इसमें सहज क्या है? सरलता। सहज माने भैया वो मतलब ज्ञान जो उसका उसका गुण है वो हो रहा है ना, उनसे कोई कर नहीं रहा। सहज क्या काम में आत्मता नहीं होगी ना। नहीं, आत्मा का लक्षण क्या है? क्या कह रहे राजीव भाई साहब? आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। अब उस चेतन का रूप क्या है? दर्शन और ज्ञान। दर्शन ज्ञान कि नहीं। तो वो दर्शन ज्ञान कैसे कहे हैं भगवान ने? दर्शन ज्ञान कहे हैं कि उसके साथ कुछ विशेषण लगाया है। सहज लगाया, क्या करे कप्तान? सहज लगाया भैया, हैं? सहज सहज दर्शन। हाँ, सहज, सहज दर्शन और सहज ज्ञान जी। अब हम जी पूछ रहे हैं जी सहज क्या है, सहज का स्वरूप क्या है, सहज मतलब सहज का मतलब क्या है? स्वाभाविक है, सहज मतलब होता है स्वाभाविक, के स्वभाव से ही ये किसी ने मतलब इसका इसमें सहज स्वाभाविक रूप से ही ज्ञान और दर्शन इसका भाव ही है, स्व का भाव। जो पर द्रव्यों के अवलंबन के बिना हो रहा है, नहीं, जो इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है भैया। नहीं, जो ज्ञान दर्शन, सहज ज्ञान सहज दर्शन, ठीक है ना। हाँ। तो ये सहज ज्ञान सहज दर्शन का आधार कौन है? आधार आत्मा ही है। आत्मा तो अनंत गुणों का चेतन है, चेतन 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 है। क्या? चेतन। हाँ, चेतन हाँ कि नहीं। हाँ ये सहज ज्ञान सहज दर्शन का आधार चेतना है। हाँ अगर चेतना नहीं है तो ज्ञान दर्शन नहीं है हाँ कि नहीं। हाँ जी। जहाँ जहाँ चेतन है वहाँ वहाँ जन्म देखना हो रहा है, और जहाँ जहाँ चेतना नहीं है हम आवाज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। आप देख लो, आपके सामने अनेक चीजें हैं कि नहीं, हाँ जिनमें चेतना है हाँ वहाँ तो हो रहा है जानना देखना, हो रहा है। हाँ जी जी। लेकिन जिसमें चेतना नहीं है उसमें नहीं हो रहा जी। कि नहीं। तो कविता में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है। तो कविता में हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि उसमें चेतना है हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी अब जो चेतना है वो आत्मा का गुण है, जी। असाधारण लक्षण है हाँ कि नहीं। हाँ कि नहीं है, है। हाँ जी। केवल आत्मा में ही है और किसी में नहीं है। नहीं। अब वो जो चेतना है कि नहीं, तो वह चेतना एक ऐसा गुण है कि चाहे कितना कर्म संपर्क में रहे कि नहीं, उस चेतना को ढकने वाला कोई नहीं है। हाँ, उसको ढाकने वाला कोई नहीं है। किस वजह से है चेतन? किसी वजह से नहीं है, वो स्वभाव से ही है। कौन से कर्म के सद्भाव से है या अभाव से है? नहीं, ना किसी भी कर्म के सद्भाव से ना अभाव से है, वो तो है। तो इसका स्वाभाविक है। हाँ जी अपने आप ही है जी। तो इसको ना द्रव्य में जो भाव अपने आप हो बिना किसी की अपेक्षा के, हाँ हाँ उसका नाम सहज है। जी। क्या? हाँ, जो स्वाभाविक हो बिना किसी अपेक्षा के। हाँ, द्रव्य में जो भाव अपने आप ही हो बिना किसी बाह्य कारण के, ना, बिना किसी के किए अपने आप हो, और हमेशा एक सर है, कभी उसमें फर्क नहीं आया। क्या फर्क नहीं आया मतलब?
वह कभी और सा नहीं हो, जैसे चेतना हाँ, है मतलब कि किसी नहीं। और रूप ना हो, है ना। हाँ, और रूप ना हो, हाँ उसमें मंदता नहीं आए, तीव्रता नहीं आए, मिटे नहीं जी कि जी। नहीं, घटे हाँ नहीं, हाँ हाँ एक सा होता रहे, हाँ। हम्म है ना। हम्म। और जितने उस जाति के द्रव्य सब में मिले, सब में मिले जी। अब सदा काल मिले, ठीक है। तो वो कौन सा भाव है? वो है सहज भाव। अब वो है सहज भाव। ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी। जैसे केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान सहज भाव नहीं है। हाँ नहीं, वो तो कर्म की अपेक्षा से है। हाँ, वो तो उसके कर्म के अभाव, छह से है। हाँ उसका उसका अभाव से है। हाँ, इसलिए छायक भाव है। हाँ हाँ क्या? हाँ जी, इसलिए वो शायिक भाव है, वो कर्म केवल ज्ञान। हाँ लेकिन जो ये सहज ज्ञान सहज दर्शन है, ये किसी कर्म की अपेक्षा से नहीं है, ये तो है। हाँ। अब इस सहज ज्ञान सहज दर्शन का आधार चेतना है। हाँ जी। तो जब चेतना सहज है, तो उसका परिणाम भी सहज होगा। हाँ जी ठीक है। क्या? हाँ, उसका कार्य भी सहज ही होगा जब चेतना। उसका कार्य भी सहज होगा, जब क्योंकि वो स्वयं सहज है। हाँ हाँ। चेतना है, जीव का लक्षण है कि नहीं। हम्म। वो हमेशा चेत रहा है, हम्म। तभी तो कहा है चैतन्य प्राणों से जीवित है। जी। कैसे जी रहा है जीव? हाँ, चेतन प्राणों से। चेतन प्राण, तो वो चेतन प्राण हमेशा है कि नहीं? हमेशा है, किस वजह से है? किसी वजह से नहीं है, वो है, वो तो ऐसे ही है, उसका हाँ स्वाभाविक है। हाँ, वो तो स्वभाव ही है। हाँ अब वो स्वभाव का हो रहा है कार्य। हाँ जी। क्या? कार्य हो रहा है उसका, तो उसका कार्य क्या हो रहा है? यही है सहज दर्शन और सहज ज्ञान। हाँ, यही है सहज दर्शन और सहज ज्ञान। भैया जी जब इसमें एक कड़ी आती याद आ रही थी मेरे को, सहज शुद्ध स्वभाव लगे अपना जाऊंगा मैं इसमें लगी। हाँ, तो यही तो कह रहा है, यही तो कह रहे हैं। आ रही थी मेरे को, पर बोली थी। तो सहज का मतलब है कि जिसके होने में कोई कारण ना बने, स्वयं से ही हो। स्वभाव मतलब स्वभाव ही है उसका। अब वो स्वभाव ही है। हाँ नहीं, और स्वभाव किसे कहते हैं? जिसका कभी ना हो अभाव, जिस भाव का हाँ, कभी कभी अभाव। कभी ना हो, जो हमेशा रहे कि नहीं। तो ऐसे चेतन हमेशा है कि नहीं जीव? हमेशा है। तो उसी का परिणाम ये सहज दर्शन और सहज ज्ञान है। अच्छा ठीक है। इसे भी किसी ने नहीं किया है। सो देखो आप कि जितने जीव है सब में हो रहा है। सब में हो रहा है। क्या? सब में हो रहा है भैया। हाँ, चाहे कितना कर्म का सद्भाव हो कि नहीं, चाहे सर्वघाती का उदय हो, चाहे किसका भी हो। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, चाहे कैसे कर्म का उदय हो, चाहे कैसा हो, चाहे चाहे सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त हो, चाहे कैसा भी हो कि नहीं, चाहे एक इंद्रिय में हो, सब जगह चेतना है कि नहीं। सब जगह। तो सब जगह सहज ज्ञान और सहज दर्शन भी है, ठीक है ना। जी। अब वो सहज का क्या भाव है? कि उस सहज का भाव है कि जो जो ज्ञान है वो है स्व और पर के स्वरूपों को जानता है। क्या? हाँ जी। हाँ जो ज्ञान है वो कैसा है? सहज ज्ञान कैसा है? हाँ, वो स्वयं के स्वरूपों को जानता है। हाँ, स्व पर के स्वरूपों को जानने का स्वभाव है, वो भी सहज है कि किसी के करने से है? नहीं, किसी करने से नहीं है, स्वयं में है उसका भाव ऐसा। क्या कह रहे सारू जी? हाँ जी, किसी के करने के लिए स्वयं। हाँ हाँ, जो स्व और पर के स्वरूपों को जानने की सामर्थ्य है वो सहज ज्ञान की खुद की है कि किसी वजह से है? नहीं, सहज ज्ञान की है। स्वभाव से ही है कि नहीं? स्वभाव से ही है, खुद की हाँ। है सहज ज्ञान की। हाँ, अब दर्शन भी ऐसा ही है। जी, दर्शन भी ऐसे ही है। हाँ, स्व पर के स्वरूपों को देखने रूप। जी। और ज्ञान भी ऐसा ही है, स्व पर के स्वरूपों को जानने रूप। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। अब ये जो चेतन का परिणाम है सहज ज्ञान सहज दर्शन, ये व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों के माध्यम से। हाँ, ये व्यक्त हो रहा है इंद्रिय की तरफ से।
जी कि नहीं। अब इंद्री जी। काय से बनी है हाँ, आहार वगना से। कि नहीं। और उसमें शक्ति काय की डली है, क्षम की सक्षम की, कि नहीं। जी तो जी। इंद्री बनी है आहार वर्णा से, कि नहीं। आहार वर्णा बनी है पुद्गल से, कि नहीं। पुद्गल से, और और क्षम शक्ति डली है वो भी कर्म की डली है, कर्म भी बना है पुद्गल से। पुद्गल से, हाँ जी। और जो चीज पुद्गल से बनती है उसमें जानना होता नहीं है, कभी भी नहीं होता जी। और जानना हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो वो जी। सहज ज्ञान सहज दर्शन यहाँ दिखे इंद्री पे हाँ आके। जी, हाँ जी जी। अब देखा किसने, देखा हमने। और देखा किसे। हाँ, अपने को। हाँ, तो इसका मतलब आपने अपने को अपने से जान लिया कि नहीं। जान लिया जी। क्या जी, अपने को अपने से जान लिया। आपने को अपने से जान लिया है जी ना। जी तो ये सब बातें जब ही तो हुई जब आपने विचार आया, जी। विचार आया और अपने को हाँ, कि ये सहज। चरित्र कैसे हो रहा है, कि नहीं। मैं हाँ कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। तब हाँ भगवान जी की वाणी आई, तब आपको बताया गया जी। तब कि हमने इस पर विचार करके ऐसा लक्षण बना के ऐसे जाना। ऐसे जान लिया। जी। अब ये विशुद्धि के बिना ऐसा हो सकता है क्या। नहीं हो सकता। विशुद्धि के भाव हुए थे, उसमें बताने वाले मिले, उनकी हाँ बातों पर विचार करके हमने अपने आप को वैसा जान लिया। हाँ। जी एक कारण होने में अनेक कारण होते हैं। हाँ जी, होते हैं। काम तो ये हुआ कि हमने अपने को जाना, कि नहीं। हाँ जी, उसमें लेकिन कारण कषायों इतने की। बने, हाँ, कारण बताने इतने वाले बने। मिले, कषायों की मनता हुई। जी हाँ, सबसे पहले तो विचार हुआ हाँ जी कि ये क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, कि नहीं। जी जी। ठीक है, हाँ। तब आपने उनको जानने का प्रयास किया, किया। कि नहीं। फिर आपने देखा कि मान लो गलत जगह पहुंच गए, कि नहीं। तो आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ तो सुख हो ही नहीं रहा है। हाँ जी जी। जैसे भाव पहले चल रहे थे हमारे, ऐसे ही चल रहे पहले हैं चल और रहे सुख नहीं हो रहा जी। सुख नहीं हो रहा, तो वहां से हटे, फिर दूसरी जगह गए, हटे। कि नहीं। ठीक है, फिर हाँ जी। हटते हटते आपको एक जगह विश्वास जम गया, हाँ, वहाँ अनंत के पर पास, हमें। कि नहीं। हाँ हाँ चिंतवाणी में। हाँ, वो हमें सुखी दिखाई दिए सामने हाँ, बैठ के। वहां पे कुछ जीव हमें ऐसे दिखे जो जो वास्तव में सुखी दिख रहे हैं, जी। और उन पे बाह्य वस्तु का त्याग है। है। तो वहाँ कुछ विश्वास जमा जी। जमा। जमा। अब वहां पे कोई ऐसी हिंसा वगैरह की चीजें हो नहीं रही, कोई विषय विषय व्यापार हो नहीं रहा, केवल बात चल रही है क्या। हाँ जी हाँ जी जी। सिर्फ बात चल रही है। हाँ, यहाँ पे जैन दर्शन में क्या होता है, यहाँ ना तो कोई, आप जिन मंदिर में जा, ना तो कोई प्रसाद बट रहा है वहाँ, नहीं हो रहा, ना कोई है नहीं? हाँ, क्रियाकलाप हो रहे हैं। या कोई सिर्फ क्रियाकलाप हो रहे बातचीत हो हैं, रही है। हाँ, बातचीत हो रही है, कि नहीं। ठीक है, हाँ जी। आप चले जा, आप बात करे आओ भगवान से, कि नहीं। ठीक है जी। आप चले जा, दर्शन करे आओ। और बैठ के उनकी बात समझ आए, सुनाए। हाँ जी हाँ, समझ लो, सुन लो, कि जी नहीं। जी। और वहाँ पे जो जानकार है, विशेषज्ञ वो मिल जाए, उनसे बात करो, वे भी बातचीत ही तो करेंगे। आगे समझेगा बातचीत ही तो हो रही है। बिल्कुल ठीक है भैया, हाँ। अब वहां से लक्षण मिल रहे हैं, जी। कि नहीं, कि ये दुख कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप कौन हो, कि नहीं। हाँ, ये चरित्र मतलब कैसे ऐसे बन रहा है। लक्षण मिल रहे हैं कि जो कि हम खुद भी यहाँ पर लगा के देख पा रहे हैं हाँ, कि ऐसे ऐसी लक्षण चीजें मिल रही हैं। हैं। हाँ, कि आप उसकी तत्काल परीक्षा कर सकते हो। तत्काल परीक्षा कर सकते हैं, हाँ जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि साहब वो उनने कहा, इनने कहा, और ऐसा मान लो, और ऐसा हमने मान बस लो। ऐसा मान लिया, ऐसा हाँ, नहीं है। ऐसा हम नहीं है। तत्काल परीक्षा करके देख सकते हैं। हाँ, जैसे बहुत से धर्म है, उन्होंने कहा कोई अल्लाह एक ही है, कि नहीं। हम्म। अब सब क्या है कि अल्लाह के बंदे हैं, अब अल्लाह के जो कहे वो मानो, कि नहीं। जी जी। पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे तो ऐसा हर नहीं चीज की है, परीक्षा हाँ, है। परीक्षा है। जी बिल्कुल। तो परीक्षा करने पे आपको क्या लगा। हम्म। जी, परीक्षा करने पे हमें भी अपना स्वरूप ऐसा ही लगा कि। हाँ, परीक्षा करने पे मालूम पड़ा कि यह इस पिंड में एक नहीं दो चीजें हैं। जी जी। सबसे पहले तो इस बात की परीक्षा की गई हाँ जी, कि इस पूरे पिंड। पूरे हाँ पिंड को हम अपने एक ही समझ रहे थे ना, एक ही। हाँ जी।
तो यहाँ क्या बताएगा, एक नहीं दो हैं, दो चीजें हैं जी। तो यहाँ से ही चालू हुआ काम। हाँ, परीक्षा का काम और परीक्षा करके देखने का काम। हाँ, तो ये विशुद्धि के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता जी, हो नहीं सकता, नहीं हो सकता विशुद्धि के बिना जी। पहले इतनी विशुद्धि तो आना जरूरी है। हाँ जी, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, इतनी विशुद्धि आनी तो जरूरी है। हाँ, इतनी विशुद्धि नहीं आई तो आगे काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब विशुद्धि आ गई तो अब आप देखने लगे कि नहीं? ये तो लिखा है, अपने चित्त स्वरूप में विशुद्धि प्राप्त करना, यही उत्तम गुरुओं का उपदेश है। उत्तम गुरु जी नहीं बताएंगे कि जी काम करो जी, क्या? हाँ, वो करने का उपदेश नहीं देंगे, जानने का ही देंगे। जानने की बात करेंगे, ठीक है ना? जी, फिर क्या कहा अपने कि समस्त सिद्धांतों का रहस्य और समस्त कर्तव्यों में मुख्य कर्तव्य है क्या? सब सिद्धांतों का रहस्य क्या है? मैं शुद्ध चैतन्य भैया, ये जानना, ये समस्त सिद्धांतों का रहस्य। हाँ, और ये क्या है? कर्तव्य, और यही कर्तव्य है। लेकिन ये कर्तव्य विशुद्धि में होता है क्या? जी, हाँ जी भैया, विशुद्धि में होता है। हाँ, संकलित भाव में जो काम नहीं होता, विचार ही नहीं आएगा, विचार भी नहीं आएगा। पढ़िए भावार्थ जी। भावार्थ, चिद्रूप को बिना विशुद्ध किए किसी प्रकार का कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, देखो क्या लिखा है, चिद्रूप को बिना विशुद्ध किए, बिना विशुद्धि के कोई किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो कौन कौन से कल्याण नहीं हो पाएंगे? कि सबसे पहला कल्याण नहीं होगा, विशुद्धि बिना शुद्ध चिद्रूप का स्मरण भी नहीं आएगा क्या? आएगा ही नहीं, हाँ जी। आएगा ही नहीं, ना ही समझ परगरे के त्याग के भाव आएंगे, और ना ही राग आदि भाव घट सकते हैं, ना मिट सकते हैं। उनकी तरफ काम ही नहीं होगा कोई। हाँ, क्या जी। राग आदि घटे या मिटे, उनकी तरफ कोई काम ही नहीं होगा हाँ, शुद्धि के बिना, ही नहीं। तो अगर राग आदि घट नहीं सकते, मिट नहीं सकते, तो बंधन भी नहीं घट सकता जी, और न मिट सकता है। हाँ जी। और इतनी चीजें नहीं हुई तो कल्याण होता नहीं है क्या? हाँ, नहीं होगा। इसलिए क्या लगा, चिद्रूप के विशुद्ध किए क्या? चिद्रूप को बिना विशुद्ध किए हाँ, किसी प्रकार का कल्याण नहीं हो सकता। जी। अब आगे क्या कहा? इसलिए यही उत्तम गुरुओं का उपदेश समस्त सिद्धांतों का रहस्य और कर्तव्यों में मुख्य कर्तव्य है कि चिद्रूप में विशुद्धि प्राप्त करो। हाँ, चिद्रूप में विशुद्धि प्राप्त करो, अर्थात विशुद्धि के भक्त बनो, अर्थात जिन जिन वजह से विशुद्धि होती है उनमें अपना उपयोग लगाओ। हाँ, जिन जिन में विशुद्धि होती है, जिन जिन से विशुद्धि होती है, जहाँ जहाँ उपयोग लगाने से विशुद्धि होती है, हाँ, उनमें अपना उपयोग लगाओ। देव की भक्ति में, देव के दर्शन में, देव के पूजन में, हाँ, देव की वाणी को सुनने में, व्रत में, क्या व्रत, हिंसा के त्याग में, क्या ऐसा नहीं है? हिंसा का त्याग भी करो, जितना हो सके हिंसा रोको क्या? हाँ जी, तभी तो नहीं। हाँ जी। हाँ, और दूसरी बात यह है कि व्रत भी होने चाहिए कि नहीं? चाहे छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी हो, कि नहीं? क्योंकि अगर व्रत होगा तो उसके विपरीत परिणाम होंगे नहीं क्या? तो फिर विशुद्धि बढ़ेगी। जी, ठीक है, हाँ जी। ये हो गया।
ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लो